हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तो थोड़ी ठीक नहीं हूँ। पता नहीं सुबह सुबह क्या हो जाता है, मूड ही ऑफ रहता है। खैर छोड़िए, आते हैं आप लोगों की अजीब सी डिमांड, अजीब दास्तां। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति की तबीयत खराब होती है और अक्ष उसे मेडिसिन दिला के घर लाते हैं, और जब उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि श्रुति सो चुकी होती है, और फिर वो ये सोच के उससे बात नहीं कर पाते और वहाँ से नीचे आ जाते हैं, मतलब हट जाते हैं, चले जाते हैं कि रेस्ट करने दो। जब रेस्ट कर लेगी उसके बाद जो है देखते हैं कि बात करके देखता हूँ जो भी है। तो वो वहाँ से फिर चली जाती है ऑफिस के लिए और अपने भाई और मॉम को बोल जाती है, और उसकी कज़न को भी फिर बुला लिया जाता है वापस कि श्रुति का थोड़ा ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें करने के बाद पूरी सिक्योरिटी के साथ जब वो सिक्योर हो जाते हैं कि हाँ श्रुति का ध्यान रखा जाएगा, तब वो वहाँ से ऑफिस के लिए चले जाता है। इधर श्रुति की जब आँख खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बार बार उसको वही सब चीज़ें याद आ रही होती हैं। विवेक का उसको ब्लैकमेल करना, शीतल का उसके करीब आना और अक्ष को ये सब ना बता पाना, ये सब चीज़ें श्रुति को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं। और वो डिसाइड करती है कि आज वो किसी भी तरीके से किसी ना किसी से इस बारे में बात ज़रूर करेगी। तो ये सोच के वो अनायशा को कॉल करती है कि भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप घर आएंगी। तो वो कहती हैं ठीक है, वैसे भी मुझे आंटी से मिलने आना ही था, बहुत दिन हो गए, तो चलो मैं आ जाती हूँ आज। फिर ये कह के वो फ़ोन कट कर देती हैं। तो वो सोचती हैं कि यार भाभी को मैंने बुला तो लिया, मैं कहूँगी कैसे और क्या कहूँगी मैं उन्हें, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, कैसे और क्या नहीं समझ में आ रहा, सीरियसली नहीं आ रहा। वो यही सोचते सोचते उसका पूरा दिन गुजर जाता है और शाम होती है, करीबन 4-4:30 बजे के आसपास अनायशा आती है और श्रुति उनकी आवाज़ सुन के नीचे जाती है और उन्हें पानी वगैरह देती है। तो आंटी बोलती है तुम क्यों कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, जाके रेस्ट करो। तो काफ़ी परेशान रहती है वो। ऐसे ही दिन कई निकल चुके होते हैं आंटी के पास सोते हुए। ये सब चीज़ें अनायशा को आंटी बताती हैं। तो अनायशा श्रुति के पास जाती है और कहती है श्रुति कोई प्रॉब्लम है। तो श्रुति कहती है, मन में सोचती है बता दूँ, सही मौका है बता देती हूँ। और जैसे ही वो बताने जाती है वो तुरंत ही उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं और कहती है नहीं भाभी ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस तबीयत ठीक नहीं है। बोल रही एक बात बताओ, इतनी तबीयत तुम्हारी कैसे ख़राब हो गई, सच सच बताना, झूठ मत बोलना, ठीक है, साफ साफ बताओ क्या बात है, क्या चीज़ तुम्हें इतनी परेशान कर रही है, बोलो बोलो। श्रुति कहती है नहीं भाभी कुछ नहीं। फिर ऐसे ही वो कैजुअल बातें करने लगते हैं, लेकिन अनायशा के दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं कि ये पहले जैसे बिहेव भी नहीं कर रही, हुआ क्या है इस लड़की को। और वो काफ़ी पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन अनायशा टाल जाती है, श्रुति टाल जाती है बातों को, वो कुछ भी नहीं बताती है। तो थोड़ी बहुत देर इधर उधर की बात करने के बाद श्रुति का एक कॉल आता है, वो अटेंड करती है जाके।
और अटेंड करके वापस आती है। तो भाभी कहती हैं सब ठीक, कि हाँ भाभी सब ठीक। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो कहती है भाभी अभी जिसका कॉल आया था ना मेरी फ्रेंड, कहती हैं हाँ क्या हुआ उसे। कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो मैं सोच रही हूँ क्या आप भी वही सोचती हो, मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ। तो अनायशा बोलती बात तो बताओ, बात क्या है। कहती है भाभी जो मेरी फ्रेंड है ना, ये अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती है, बहुत। लेकिन कई दिनों से इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि इसका पार्टनर इसको एक मोमेंट पे ले जाके और फिर छोड़ के हट जाता है। और इन चक्करों में करीबन 3-4 दिन से ये चीज़ें इसके साथ चल रही हैं। तो ये अपनी किसी फ्रेंड के घर गई थी, तो वहाँ पे इसने उसके साथ थोड़ा सा एक स्टेप आगे, पूरा कुछ नहीं लेकिन वही नेक पे किस वगैरह ये सब उसके साथ हो गया। तो क्या भाभी बैकआउट कर गई, क्या है उसे, क्या ये सही है? अगर अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? तो नैशा कहती है पागल है वो लड़की। मतलब अगर पार्टनर्स के बीच में कोई तो मैं हो, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हो, तो इसका क्या मतलब है जाके अपने पार्टनर को चीट कर दो? ऐसे नहीं होता श्रुति। और मैं तो ऐसी लड़की के साथ जिंदगी में ना दूं, जिंदगी में ना दूं। तो सिंपल सी बात है। वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या आया था? कह रही यही भाभी, सेम मैं भी यही सोच रही थी कि कितनी भी बड़ी बात हो, अपने पार्टनर को तो चीट नहीं करना चाहिए ना, गलत किया उसने। तो नैशा कहती है हाँ बिल्कुल गलत किया। और उसके पार्टनर को उसने बताया? तो कहती है नहीं भाभी उसकी हिम्मत ही नहीं बढ़ रही। कहती है हम हिम्मत पड़ेगी भी कैसे? अब देख लो भाई, छुपा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो यही कहूँगी जितनी जल्दी हो सके अपने पार्टनर को ये बात बता दें, इससे पहले उसे कहीं और से पता चले, ये बात खुद बता दें। कहती है जी भाभी। कहती है अच्छा भाभी एक चीज़ पूछूं कि हाँ, अगर यही गलती से मुझसे हुई होती तो क्या अक्ष को बताने पे अक्ष मुझ पर बिलीव करते, मेरा साथ देते या मुझे छोड़ देते? अनायशा का दिमाग थोड़ा ठनकता है और कहती है श्रुति सच सच बताना है, ये कहानी जो तुमने अभी पूछी कहीं तुम्हारी? नहीं 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 नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। आई नो तुम तो अक्सर बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तुम्हारे प्यार का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है। और अगर अक्ष को ये पता चला ना कि सब, मतलब जैसा कि तुमने पूछा उस बेस पे, तो अक्ष तो कभी भी नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, कभी नहीं। उन्हें हर चीज़ मंजूर है लेकिन रिश्ते में बेवफाई मंजूर नहीं है उन्हें, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मुझे नहीं पता अगर उन्हें पता चलेगा तो क्या करेंगे। जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ, वो ऐसे रिश्ते में रहना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, 1% भी पसंद नहीं करेंगे। श्रुति के अंदर जो हिम्मत होती है थोड़ी बहुत, वो भी दम तोड़ देती है। अनायशा उससे बात करके लास्ट में जाने लगते हैं तो एक बार और पूछते हैं कि कोई बात, अभी भी पूछ रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो तुम मुझसे क्लियरली बात कर सकती हो। तो श्रुति कहती है क्या भाभी आपको लगता है मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अनायशा फिर उसे हक करती है और फिर आंटी से मिलते हुए वहाँ से चली जाती है। और श्रुति बाद में बहुत रोती है, कहती है मैं कहाँ फंस गई हूँ। तभी उसके फ़ोन पे विवेक का मैसेज आता है, और भाभी कैसे हो आप, ठीक हो? तो श्रुति का दिमाग ठनक जाता है, कहती है सारी बात ठीक है लेकिन विवेक को पता कैसे चला?
शीतल मेरी फ्रेंड है, तो विवेक को कैसे पता चला इसके बारे में? तो वो कॉल बैक करती है विवेक को, कहती है विवेक आई वांट टू नो कि तुम्हें कैसे पता चला। तो कहता है बता देंगे, क्या जल्दी है। और आपको क्या लगता है आप कुछ भी करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा? आप शायद भूल गई हो कि आप वाइफ किसकी हो। जिस एरिया में आप रहते हो ना, वहाँ सब उनको जानते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी तक ये बात अक्ष को शायद पता नहीं है, इसलिए अभी तक आप उस घर में हो। बता देंगे आपको भी कि मुझे कैसे पता चला, ज़रूर बताएंगे। श्रुति कहती है तुम्हें बताना है या नहीं? कहता है भाभी बता दूंगा, बट मुझे जो चाहिए वो तो मिलेगा ना। कहती है डोंट यू डेयर विवेक, सोचना भी मत। तो ठीक है नहीं सोचता, लेकिन ये तो सोच सकता हूँ ना कि ये बात जाके मैं अक्ष को खुद बता दूँ। श्रुति कहती है नहीं विवेक प्लीज़ ये मत करना प्लीज़। तो विवेक कहता है तो ठीक है भाभी, आज रात को मैं आ रहा हूँ घर, बी रेडी। ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है और श्रुति की तो बैंड बज जाती है। अक्ष भी थोड़ी देर में घर आ जाते हैं और श्रुति के पास जाते हैं डायरेक्ट ऑफिस से आके। कहते हैं और श्रुति तो तबीयत ठीक है? कि श्रुति तो उन्हें देखते हैं तो एकदम घबरा जाती है। श्रुति को देख के अक्ष बोलते हैं क्या हुआ, सब ठीक है ना, कोई बात है? तो वो कहती नहीं मुझे नीचे काम है, मैं अभी आई। ये कह के वो नीचे चली जाती है। अक्ष उसकी तरफ देखते ही रहता है, कहता है क्या वियर्ड बिहेव है यार इसका, हुआ क्या? इसको बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो बात भी नहीं करनी है। खैर वो जाते हैं, फिर जाते हैं और फ्रेश वगैरह होते हैं और नीचे जाते हैं, सबके साथ बैठे रहते हैं। तभी उसके पास विवेक का कॉल आता है कि ओ अक्ष दीदी, नहीं अक्ष भैया मैं आ रहा हूँ। तो अक्ष कहते हैं सीरियसली कि हाँ, तो कितनी देर में? कि 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो कहते हैं चल ठीक है। तो कहते हैं कि एक काम करते हैं आज बाहर चलेंगे। तो अक्ष कहते हैं ठीक है बाहर ही चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फ़ोन कट कर देते हैं। फिर वो सोचते हैं यार जब बाहर ही जाना है तो क्यों ना सना और अनायशा को भी कॉल कर दिया जाए। तो वो सना और अनायशा को भी कॉल करते हैं कि आ जाओ विवेक आ रहा है, साथ में बाहर चलेंगे आज पार्टी करने, मज़ा आएगा। तो सना बोलती विवेक आ रहा है? कि हाँ। तो यार बड़ा मज़ा आने वाला है, चलो चलते हैं। कहते हैं हाँ ठीक है। तो कहती है डायरेक्ट वहीं मिले? तो कहती है नहीं तुम दोनों घर आ जाओ, एक काम करो आज रात यहीं एंजॉय करेंगे, आने के बाद भी तो आज वापस घर मत जाना, यहीं पे एंजॉय करेंगे, यहीं रुक जाना मेरे घर पे। तो सना कहती है ठीक है। तो कहती है भाभी को ले आना। कि हाँ ठीक है, भाभी को नहीं लाऊंगी तो आने देगी, लाना तो पड़ेगा ही। तो अक्ष हंसते हैं, कहते हैं सही है आजा कह के वो कॉल कट कर देते हैं और अपने काम में थोड़ा लगते हैं। श्रुति के पास जाते हैं कि ठीक हो? तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर श्रुति एक गहरी सांस लेती है और कहती है नहीं बस अब मुझे अक्ष को बता देना है, अब नहीं रुकना, मुझे किसी भी हाल में सारी बातें उनसे कह देनी है। तो वो ये सोच के अक्ष के पास जा रही होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। तो जाकर डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि सना और अनायशा आई हैं। तो उन दोनों को अंदर लाते हैं और उनके लिए पानी वानी लेके आते हैं। फिर सोचते हैं लाओ अब बात कर लो। तभी अक्ष सना और अनायशा के साथ बैठ जाते हैं। तो वहाँ ऐसे ही कुछ बातें होने लगती हैं विवेक के बारे में, बाकी कज़न्स के बारे में। तो कहते हैं यार बहुत अच्छा लड़का है, सीरियसली मज़ा आता है ना यार उसके साथ कितना। तो ये सारी बातें वहाँ हो रही होती हैं और आंटी भी बैठी हुई होती हैं।
तभी श्रुति कहती है कि और अगर मतलब आपके जो कज़न्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, कि हाँ बहुत अच्छे हैं। तो कहते हैं अच्छा, कहते हैं कोई गर्लफ्रेंड वगैरह उनकी, तो कहता है अरे नहीं। अक्ष कहते हैं अरे नहीं, लड़कियों की तो इतनी इज्जत करता है ना कि आँख उठा के देखता भी नहीं है उसकी तरफ। कहते हैं अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस है आपको, श्रुति बोलती है। तो अक्ष कहते हैं ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो होगा ही ना, जानती हूँ मैं उसे अच्छे से। तो कहती है और अगर कभी ऐसा कुछ किया गया हो जो आपको ना पता हो तो कहती है हो ही नहीं सकता। मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड, मेरे कज़न्स, चाहे दूर के हों चाहे पास के, जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ, वो इस तरह की हरकतें कभी कर ही नहीं सकते हैं। मैं कभी ट्रस्ट ही नहीं करूँगी कि कोई इस तरह की हरकत कर भी सकता है। क्यों सना, तुम्हें लगता है विवेक ऐसा कभी किसी के साथ कुछ करेगा? तो सना कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना हम विवेक को जानते हैं, विवेक इसमें का तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी खुद 3-3 महीने हैं यार, इस तरह की हरकतें करेगा कभी नहीं। हर्ष जैसा ही तो है, जैसे हर्ष है वैसे विवेक। तो श्रुति की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है। तो अक्ष कहता है वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि विवेक ने किसी के साथ कोई बदतमीजी? कहती है नहीं, मैंने इन जनरल बस पूछ लिया। तो अक्ष कहते हैं आर यू श्योर, इन जनरल ही पूछा है? श्रुति कहती है हाँ। कहते हैं कि अच्छा श्रुति एक बात बताओ, इतने दिनों से तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो, क्या बात है? अनायशा कहती है ना, तुम्हें भी लगा ना? एक्चुअली मुझे भी लगा था अक्ष, ये दोपहर में भी कुछ अजीबोगरीब बातें कर रही थी। श्रुति कहती है आप लोग कुछ ज़्यादा ही सोचते हो और कुछ नहीं। तो कहती है मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो अक्ष कहते हैं कि नहीं, विवेक आ रहा है तो बाहर चलेंगे, तुम रेडी हो जाओ। अब श्रुति की तो और बैंड बजने लगती है, उसका अंदर ही अंदर पूरा हाल हो रहा होता है और उसकी जो भी हिम्मत होती है वो टूट जाती है। अंदर ही अंदर उसे घुटन होने लगती है, ताकि किसे बताऊँ, किससे शेयर करूँ, क्या करूँ, मैं अंदर ही अंदर मर जाऊँगी। तभी उसे ख्याल आता है समिता का, कि वो समझेंगे मेरी बात को, उनसे बात करते हो। तो समिता भी इतने दिनों से जब भी बात करती थी तो उन्हें भी लगता था श्रुति कुछ वियर्ड बिहेव कर रही है। तो श्रुति जो है समिता से बात करती है थोड़ी बहुत देर ऐसे ही नॉर्मल। तो समिता कहती है श्रुति फालतू की बातें बंद करो और ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? श्रुति कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कहती है श्रुति मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, इतने दिनों से तुम जो वियर्ड बिहेव कर रही हो ना वो सब समझ में आ रहा है, अब साफ साफ बताओगी बात क्या है? श्रुति कहती कुछ नहीं। तो कहती तुम्हें अक्ष की कसम है, साफ साफ बताओ। मैं ये करना नहीं चाहती थी लेकिन तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, तो अब साफ साफ बताओ बात क्या है? तब श्रुति उन्हें सारी बात बताती है, शीतल से लेके विवेक तक की। समिता को बहुत गुस्सा आता है और कहती हैं तो तुमने इतने दिनों से बात छुपा के क्यों रखी और तुमने अक्ष को क्यों नहीं बताई? पागल हो क्या? वो लड़का आज घर में आ रहा है और तुम्हें लग रहा है तुम्हें नहीं बताना चाहिए, सेफ हो? जब वो इतनी बड़ी हिम्मत कर सकता है कि अपने घर में अपनी बहनों के रूम में होते हुए तुम्हारे पास तक जा सकता है, तो वो और कोई हरकतें नहीं कर सकता? हाँ। तो श्रुति कहते हैं नहीं, तुमको पता है ना वो लोग कैसे हैं, अगर मैंने अक्ष को कुछ भी कहा तो उनके साथ कुछ ना करते हैं। और वो शीतल वाली बात कहते तो तुम ऐसा मौका क्यों दे रही हो कि अक्ष को उनसे कुछ पता चले, तुम डायरेक्ट जाके अक्ष को बताओ ना। कहते हैं वो बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इनडायरेक्टली पूछ पे देखा था लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे जवाब दिया। कहते हैं कुछ भी हो श्रुति, कुछ भी हो, मुझसे ज़्यादा शायद तुम अक्ष को जानती हो, लेकिन इस तरह की जो तुम बात कह रही हो ना, आज मैं तुम्हें ये कहूँगी कि कुछ भी हो सकता है लेकिन अक्ष तुम पे ट्रस्ट करना बंद नहीं करेंगे। एक बार उनसे कह के देखो, मैंने उन्हें देखा है जब बात लड़की की इज्जत की होती है ना तो उनके लिए सारे रिश्ते, सारे दायरे एक साइड हो जाते हैं। और तुम तो उनकी बीवी हो,
प्यार करते हैं तुमसे, सबसे लड़ जाएंगे। एक बार बस बोल के देखो। मैं तुमसे ज़्यादा उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, इतना मुझे उन पे भरोसा है कि वो कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी। एक बार जाके बस बता दो उन्हें। श्रुति नहीं मानती है, कहती है नहीं, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है ये सब बताने की। वो कभी नहीं समझेंगे, मैं नहीं बता सकती उन्हें कुछ भी। तो कहती ठीक है, तुम नहीं बता सकती ना, मैं बताऊंगी। तो श्रुति डर जाती है बहुत सारी चीज़ें सोच के कि कहीं विवेक कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि उसने धमकाया भी होता है कि आपको पता है कि हम लोग कैसे हैं और क्या है, तो आपने कोई भी हरकत की तो अक्ष के साथ भी अच्छा नहीं होगा। तो श्रुति काफ़ी डरी हुई होती है। तो वो समिता को भी कसम दे देती है कि तुम अक्ष से कुछ नहीं कहोगी, वक्त आने पे मैं खुद कह दूंगी। समिता को बहुत गुस्सा आता है उस समय श्रुति पर, और कहती है कि क्या हरकत है। अच्छा ठीक है, तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं रहोगी, एक मिनट भी तुम अकेले नहीं रहोगी। अक्ष के आसपास रहोगी या मम्मी के साथ रहोगी, समझ में आया? कोई भी तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम अकेले नहीं रहोगी, दैट्स फाइनल। और अक्ष को तुम अपने मुंह से बताओगी जल्दी से जल्दी, नहीं तो मैं कसम वसम सब तोड़ दूंगी, ये याद रखना। तो श्रुति फिर उनसे प्रॉमिस करती है कि ठीक है, वक्त आने पे मैं खुद बता दूंगी और मैं पूरा ध्यान रखूंगी अपना। तो कहते हैं ठीक है। और फिर समिता उनसे बात करने के बाद तुरंत अक्ष को कॉल करती हैं और उनसे बात करती हैं, थोड़ा हालचाल लेती हैं और कहती हैं कि कोई आ रहा है। तो अक्ष उन्हें बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे। तो कहते हैं तुम श्रुति को एक मिनट भी अकेले मत छोड़ना। तो अक्ष पूछते हैं क्यों, क्या हुआ? तो कहती हैं बस जितना कहा है उतना सुनो, श्रुति को एक मिनट के लिए भी अकेले मत छोड़ना। तभी वहाँ बेल बजती है तो विवेक आ जाता है। तो अक्ष कहते हैं चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। तो समिता कहते हैं जितना मैंने कहा उतना सुना ना? कहते हैं ठीक है, लेकिन अक्ष के दिमाग में चीज़ें घूमने लगती हैं, उनको शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। श्रुति बता पाएंगी या अक्ष को खुद सब पता चलने वाला है, और अक्ष का क्या रिएक्शन होने वाला है, ये सब तो अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।